Good morning to all of you once again in this business study class. Day before yesterday, our chapter number 9, financial management. This chapter was in progress. Okay. Day before yesterday, not more than one day, we have discussed three types of the functions. हमने जो फाइनेंशियल डिसीजन जो थ्री टाइप के हम देखे थे, दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फर्स्ट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision. Second was a finance decision. And third one is that is dividend decision. ये हमने थ्री टाइप के जो है वो डिसीजन है जो हमने एक बार डिस्कस किए थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब वो थ्री टाइप के डिसीजन जो वो देखती है तो उसमें पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था कि वेयर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड व्हाई, व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग. और दूसरा आपका है ना फाइनेंशियल डिसीजन कि फ्रॉम वेयर वी शुड प्रोक्योर द मनी, दैट फ्रॉम ओन फंड एंड फ्रॉम द बोरोड फंड, व्हाट वर द बेनिफिट ऑफ ओन फंड एंड व्हाट वर द लॉस ऑफ द ओन फंड. हमने इस प्रकार की चीज़ हमने डिस्कस की थी. और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ए डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हाउ मच अमाउंट वी हैव अर्नड, दैट इज कॉल्ड एज आवर प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट जो है उसको प्रॉफिट बोले हम सरप्लस भी बोल सकते हैं. तो वेरियस पार्टीज आर पार्टिसिपेंट इन दैट सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट. दैट में भी सच एज क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं. तो इन लोगों को उस प्रॉफिट में से उन्हें पैसा देना होता है. ठीक है, तो कहते हैं कि आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम देते हैं, आपके जो है इंटरेस्ट है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं. और ये जो आपकी कंपनी की फिक्स लायबिलिटी होती है. और फाइनेंस मैनेजर बाकी जो इनका पेमेंट करने के बाद जो भी बाकी बचता है एनी अमाउंट दैट इज रिमेन्स एज रिड्यूसर, दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड. और सेकंड में भी द प्रॉफिट शुड केप्ट एज ए असाइड कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग. तो आप जो है इसमें जो आपने इंटरेस्ट जो पे किया टू द क्रेडिटर्स, टू द डिवेंचर होल्डर्स, after the amount is remains with you, that is surplus. And that may be two type of the decision. First is it should be distributed to the shareholders of the company as dividend. Dividend का लाभांश, लाभ के रूप में बांट दें. और retain this profit in the business for the future securities. कि फ्यूचर में आपको काम करना चाहिए, उसके लिए आप उसको रिटेन रख लें. तो जो प्रॉफिट आप बांटते नहीं आप अपना रख देते, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग. और जो प्रॉफिट जो है आपने बांट दिया तो वो कह रहता है आपका डिविडेंड. ठीक है जी. अब इसमें जो फैसला लेते वक्त में कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन कि हम प्रॉफिट बांटते हैं, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स, देन व्हाट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन. तो कौन सा फैक्टर्स डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. तो पहला आपके पास में है अर्निंग. फर्स्ट इज दैट इज अर्निंग. या मैं इसको रबी कर लेता हूँ और पूरा क्लियर कर लें. फैक्टर्स affecting dividend decision.
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अर्निंग। फर्स्ट इज अर्निंग। सबसे पहले तो आपकी अर्निंग है कि डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। जो डिविडेंड जो है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अर्निंग में से बांटा जाता है। तो आपकी प्रीवियस ईयर का अर्निंग का पैसा आपने रिटेन कर रखा हो और करंट ईयर का और हो गया, तो हम इसमें से बांटते हैं। इफ देर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड वेयर द ड्यूरिंग द लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज आल्सो लो। इन अर्निंग क्या है? Earning means how much amount the company has earned last year and how much amount has company earned this year. If the company is earning good, then dividend rate will be declared high. If the earning is low, then dividend rate will be also low. Dividend rate का मतलब क्या है? रेट का मतलब ये है कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ और आपके मान लो कि जो है 10 करोड़ रुपए की आपकी कैपिटल है और 10 करोड़ रुपए की कैपिटल में आपको 1 करोड़ रुपीज का जो है वो प्रॉफिट बचा है, तो नेचुरली 10% हो गया। तो हर शेयर होल्डर को 10% हमें प्रॉफिट दे देंगे या डिविडेंड दे देंगे। प्रॉफिट देने को डिविडेंड देने बोलते हैं, तो उसको 10% डिविडेंड दे देंगे। कंपनी उनको 10% दे या ना दे, ये डिविडेंड डिसीजन है। कंपनी शुड अलाउ देम 10%, कंपनी अलाउ देम 5%, कंपनी नॉट अलाउड देम। तो ये डिविडेंड डिसीजन कह रहता है। तो इसमें पर शेयर के हिसाब से नहीं होता, इसमें आपका परसेंटेज के हिसाब से होता है। एक बंदे के पास कितने शेयर हैं उतना परसेंट उसको मिल जाएगा। तो आपका पता अर्निंग के ऊपर है कि अर्निंग कितना परसेंट हो रही है। अगर अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड रेट से ज़्यादा होगा, अगर अर्निंग अगर डाउन है तो रेट कम होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग सेकंड है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग की स्टेबिलिटी कितनी? स्टेबिलिटी स्थिरता होना, स्थिर होना मीन्स कि आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट का अमाउंट से कितना स्टेबल है, कि आप लगातार उतना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। इफ यू आर अर्निंग स्टेबल अमाउंट देन यू कैन डिक्लेयर गुड परसेंटेज। इफ योर अर्निंग इज फ्लक्चुएटिंग देन यू आर नॉट श्योर दैट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज डिक्लेयर दैट मस्ट बी हाउ मच परसेंटेज, वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। So company having stable or smooth earning prefer to give high rate of dividend, where a company was with unstable earning prefer to give the low rate of earnings. अगर कंपनी स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है प्रॉफिट से, तो कंपनी श्योर नहीं है कि अगली बार क्या होगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड लो ही डिक्लेयर करेगी। कैश फ्लो पोजीशन, थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि इफ यू डिक्लेयर द डिविडेंड, इन दैट केस यू हैव टू पे द डिविडेंड विद इन 42 days, एंड इफ यू हैव नॉट अ प्रॉपर कैश अरेंजमेंट then you will not be in position to pay the dividend within 42 days, and if you are not in position to pay then you will unable to declare the high dividend। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी है, अगर आपके सरप्लस कैश है तो आप जो है अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे, और अगर आपके कैश अवेलेबल कम है तो फिर वो आपका डिविडेंड जो वो कम डिक्लेयर होगा। तो ये कहता है कैश फ्लो पोजीशन, यानी कैश कितना आता है कितना जाता है। तो अगर आपके पास में when you declare the dividend at that time you have a good cash flow position, then you can declare the good dividend percentage because you can pay। अगर आपके प्रॉफिट बहुत बढ़िया है बट यू हैव नॉट द कैश फ्लो पोजिशन इज इन गुड पोजिशन, अगर गुड पोजिशन में नहीं है तो आप पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉफिट होते हुए भी आप कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो कैसी हैं? इफ द कंपनी हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर एंड कंपनी वांट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, देन
no more dividend declared because the company want to invest that money in the growth of the company's activity. For example, a company which want to install a new plant and company requires the money. For this purpose, the company has a good source of finance, that is retained earning. तो रिटेन अर्निंग को कंपनी अपने पास में रख सकती है। और क्योंकि अगर आपके पास में जो दूसरे प्रकार के अगर हम कहीं से फाइनेंस उठाते हैं तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। उसे हमें सबसे सस्ता जो रेट है वो यहीं पर है कि हमें अपने जो रिटेन अर्निंग जो हमारा प्रॉफिट है उसी को हम यूज़ कर लें। ठीक है जी। अगर कहते हैं कि इफ कंपनी नो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ प्लान then it would be better to distribute more in the form of dividend. Generally, mature companies declare more dividend, where the growing company keep aside more retained earning. ज़्यादातर हमने देखा the company who are running for a long period that became mature and they all had made all their expansion and there is no other scope or there is no willing to give the more growth to the business, then they would certainly declare the good dividends. And if the company who is newly established, certainly it will like to be growth in the business and that will dividend, low rate of dividend. Next is stability of dividend. Fifth is stability of dividend. Stability of dividend means the company every time declares the same rate of interest. That is called as a stability of dividend. Good companies ever declare the stable dividend. If they have started declaring 20% profit, they declare every time, every year 20% profit. There may be more profit, then they keep it as retained earning. And if there is a less profit, then they use the last year profit to declare as a dividend. It means the company make a policy that there will be a stable dividend policy. तो उस कंपनी से stable dividend policy बना करके रख सकती है. Some companies follow the stable dividend policy as it is better impact on the shareholder and improve the reputation of the company. In share market, the stable dividend policy satisfies the investors. Even big companies and financial institutions prefer to invest in companies with regular stable dividend policy. और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं और जो अच्छे शेयर होल्डर्स हैं वो भी उन्हीं कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेटर समझते हैं जिनके पास में स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, तो वहाँ पर ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं. The increase in dividend made only when there is a confidence of company that their earning potential is gone up and not just earning the current year are increased. In order to the dividend as per share is not altered if change in earning is small or seem to be temporary in nature. कि ऐसी कंपनी अगर मान लो कि सर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो गया तो भी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करते. If the companies are confident that we have earned a good profit and that will remain good in the coming years also, then they give the hike in the dividend. And if the company earns small profit sometime, then they also declare the same rate of interest, same rate of dividend because they are the stable policy. Next is preference of shareholders. Preference of shareholders. Shareholders की इच्छा क्या है? What are the preferences of shareholders? और shareholder की preferences that also make the company for the dividend declaration. कि आपका अगर हम देखें कि if the company having a large number of retired and the middle class shareholders, if the company has a large retired and middle class shareholders, then certainly they will ask to declare the more and more dividend. If the company has the rich persons and youngsters one that ever wants that they should take the profit of wealth maximization. तो वो चाहते हैं कि आप जो डिविडेंड कम से कम डिक्लेयर करें और हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो. जबकि रिटायर्ड पर्सन और मिडिल क्लास ये सोचती है कि जितना पैसा हमें जल्दी मिल जाए उतना हमारे लिए फ़ायदा है, ज़्यादा लंबे से हमें कोई मतलब नहीं है. तो आपकी प्रेफरेंस है शेयर होल्डर्स की वो क्या है? नेक्स्ट इज
taxation policy. Next is taxation policy. आपके सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी कुछ इसमें मैटर करती है कि द रेट ऑफ डिविडेंड also depend upon the taxation policy of government. Under the present taxation system, dividend income is tax free income to shareholders, where the company has to pay the tax on dividend to shareholders. कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री है आज के टाइम में, पर वो शेयर होल्डर्स के लिए उसके ऊपर टैक्स में लागू होता है. इफ द टैक्स इज हायर देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. वेयर इफ द टैक्स रेट इज लो देन द कंपनी में डिक्लेयर द हाई डिविडेंड. अगर कंपनी के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है डिविडेंड डिक्लेयर करने पे, देन कंपनी विल डिक्लेयर द लो डिविडेंड एंड इट विल गो फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ मनी. यानी आप रिटेन अर्निंग में ज़्यादा रखेगी, उनका जो है वेल्थ मैक्सिमेशन ज़्यादा कर देगी. तो अगर आपका रेट ऑफ टैक्स जो कम है तो कंपनी विल ट्राई टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. एंड नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. मीन्स आपका कैपिटल मार्केट में एक्सेस कितना है, उसकी बात वो भी डिपेंड करती है कि इफ़ यू गुड कैपिटल मार्केट एक्सेस देन यू कैन डिक्लेयर द गुड डिविडेंड. इफ़ यू लो मार्केट एक्सेस देन नेचुरली यू विल बी इन प्रॉब्लम इफ कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल. तो ये भी इसमें काफ़ी डिपेंड करता है कि इफ कैपिटल मार्केट कैन बी इजीली असेस्ड और अप्रोच्ड एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग द कैपिटल मार्केट. तो नेचुरली कि अगर उसमें जो है उसके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है कंपनी के शेयर्स की, तो उस हालत में मार्केट जो एक्सेस कंसिडरेशन वो आपका अच्छा है, यू कैन डिक्लेयर द गुड डिविडेंड इन दैट केस. इफ द कंपनीज stock has no much demand in the market and the market access is very low, in that the company will declare the low dividend. ये भी एक समस्या रहती है. लीगल रिस्ट्रिक्शंस. आपकी लीगल रिस्ट्रिक्शन से कानूनी जो इसमें जो प्रतिबंध कौन कौन से हैं, तो कहता है कि कंपनी एक्ट हैज गिवन द सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. Apart from the Company Act, there are certain internal provisions of the company that would the company has to enough flow of cash to pay dividend. The payment of dividend should not affect the liquidity of the company. कहते हैं कि आपके कंपनी एक्ट 2013 में भी there are some legal restrictions that you can't declare the higher dividend if certain conditions are not fulfilled. तो वहाँ पर जो आपकी समस्या आ जाती है. इसी प्रकार से you have some internal rule and regulations also for declaring the dividend. तो आपके legal restrictions भी आपके हो सकते हैं. Contractual consultants. आपके contractual consultants हैं, वो भी आपको जो affect करते हैं. If you take the loan from some financial institutions and that financial institutions restrict you that before paying our capital money or before paying our installments, you can't declare the dividend. उन्होंने पहले से कह दिया कि भैया हम आपको लोन तभी दे रहे हैं अगर आप हमारा ये किस्तें और ये इंटरेस्ट टाइम पे पे करते रहेंगे तो हम आपको जो है ये लोन दे देंगे. और अगर आप हमारे लोन की बजाय अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने देंगे. तो कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं तो वो भी हमें दिक्कत देते हैं कि सम कंपनीज टेक ए लॉन्ग टर्म लोन, देन फाइनेंशियल में पुट सम रिस्ट्रिक्शन और कंसल्टेंट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कंपनीज हैव टू अवॉइड बाय दिस कंसल्टेंट्स. कंपनी को उनका पालन भी करना पड़ता है. 11th इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन.
stock market रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है तो वो क्या बोलता है, हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज द डिविडेंड इज टेकन ए गुड न्यूज टू द स्टॉक मार्केट एंड प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी राइजेस व्हेन द डिक्रीज इन डिविडेंड देन इट गिव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार का रिएक्शन जो वो चाहते हैं मार्केट के अंदर। इफ यू think that there should be the positive reaction, then higher dividend should be declared. If you want that there should be negative, then you can declare the low dividend rate. तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आपका जैसे मार्केट रिएक्शन है आप चाहते हैं वैसा ही आपका कुछ हो जाता है। तो कई बार कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जानबूझ के ऐसा भी करते हैं कि सम गुड कंपनीज आर देयर and they want to purchase the share of that company and they declare the very low rate of dividend, and it shows a rumor into the stock market that company is running in loss, and there will be panic with all the investors, and the panic investors will sell their shares at the lower rate, and these directors or these company personals will purchase such type of the shares. तो कई बार ऐसा भी तो समटाइम इट हैपन्स दैट दे वांट टू सेल देयर शेयर्स बिकॉज द कंपनी आर इन लॉस एंड दे डिक्लेयर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड एंड द रूमर विल बी इन द मार्केट दैट द कंपनी इज इन गुड पोजिशन एंड कंपनी हैज डिक्लेयर द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो लोग शेयर खरीदने के लिए भागेंगे और जो लोग जिनको पता है कंपनी के बारे में वो अपने शेयर बेच करके बाहर भाग जाएंगे ताकि उनको लॉस ना हो। तो इस प्रकार से मार्केट जो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी काफ़ी जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी। आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, हम इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा सा करना है। ये चैप्टर कैसा है, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो उतने अच्छे भी हैं, बड़े मार्केट से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग भी बनते हैं। तो पहला आपका जो है अर्निंग, कि आपका जो इसमें अर्निंग कितना है, कि आपका डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी सबसे पहले अर्निंग पे जाती है, क्योंकि अर्निंग में जो आपका प्रॉफिट है वो है जो आपका डिविडेंड है दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट ईयर अर्निंग एंड द प्रीवियस ईयर अर्निंग। इट मीन्स इफ द कंपनी हैज अर्न गुड इन द लास्ट ईयर and has earned the good this year also, then company will in position to declare the high dividend due to this good earning. और अगर कंपनी पिछले साल भी लॉस में थी, इस साल भी लॉस में चल रही है, तो फिर कंपनी डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर नहीं करेगी। सेकंड इज स्टेबिलिटी इन अर्निंग, आपकी स्टेबिलिटी जो अर्निंग में कितनी है। इफ द कंपनी हैविंग द स्टेबल इन अर्निंग देन कंपनी कैन डिक्लेयर द गुड डिविडेंड। इफ द कंपनीज अर्निंग इज फ्लक्चुएटिंग, in that case the company will not be in position to declare the good dividend. Next is cash flow position. The cash flow position also affects the declaration of dividend. The company has earned good, company has a lot of profit, but company has not good cash flow position. In that case company will not in position to declare the higher rate of dividend, because when you declare the dividend you have to pay the money to the shareholders within 42 days, means within 6 weeks you have to make the payment. If the company is not in a position to arrange the cash within 42 days, then company will not be in position to declare the good dividend. Next is growth opportunities. If the company is old one and company has made all its growth and no much interested in the new growth, then company will declare certainly high rate of dividend. And if the company is new one, then company will declare the low rate of dividend because it wants to make the more growth for the future. So it will also affect the dividend policy. Next is stability of dividend. So some good companies has a policy that it will declare the stable dividend every year, means there will be no fluctuation in the dividend. तो उनका जो है डिविडेंड का जो कम या ज़्यादा करने का नहीं होता है। एंड दीज टाइप ऑफ द कंपनीज डिक्लेयर द स्टेबल डिविडेंड इफ द कंपनी हैज गुड अर्निंग एंड दे आर कॉन्फिडेंट दैट इट विल रिमेन द सेम इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, देन दे कैन डिक्लेयर द मोर डिविडेंड्स।
तो वो और ज़्यादा अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, और अगर कम कम अगर प्रॉफिट है तो भी वो डिविडेंड उतना ही डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, preferences of shareholders. Okay, what type of the category of shareholders are with you? If they are retired person, if they are from middle class, then certainly they will require that their preferences will be that more dividends should be declared, because the retired person and the middleman requires more cash in hand, and while the rich person and the youngsters, they are interested in a wealth maximization policy. तो दोनों प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके पास है टैक्सेशन पॉलिसी। इफ द गवर्नमेंट हैज ए टैक्सेशन पॉलिसी दैट इट विल इम्पोज more income tax on declaration of dividend, then company will declare less dividend. If the tax policy is that there will be no tax on the dividend on the equity shares, then company will certainly declare high rate of dividend. Access to capital market consideration. What is the access of your company in the market? If your company having good reputation and the persons or the shareholders are interested to buy your securities, then you can declare the high dividend, because the company if requires the more money, in that case that money can be taken from the market and company will have no financial crunch. कंपनी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पैसा दूसरे ले लेगी. इफ योर रेपुटेशन इज नॉट गुड एंड if the company requires more finance, then the capital market access is not there. In that case, the company will declare the less dividends. Legal consultants. Sometimes there are legal consultants also that according to the Companies Act 2013, some legal constraints are there that you can't declare more than this percentage of dividend in a year, and some internal consultants of the company also restrict the higher or lower rate of dividend. तो ज़्यादा या कम के ऊपर भी कुछ consultants हैं. Contractual consultants. Contractual means you have taken the loan outside the you have taken the loan from the creditors, and what are their contracts? If you made the contract with the financial institutions that you will pay the first of all the dues, all the loans to the financial institutions, and after it you will declare the dividend. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जानबूझ के डिक्लेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे हो गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो लोन दिया था कि आप जब तक उनका लोन पे नहीं कर देंगे तब तक आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा, इस रेट और परसेंटेज से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, भले ही आपके पास कितना प्रॉफिट क्यों ना पड़ा हो. तो यहाँ पर भी आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट्स आ जाते हैं. लास्ट मार्केट रिएक्शंस, कि आपकी मार्केट रिएक्शंस कैसी हैं, कि व्हाट टाइप ऑफ द मार्केट रिएक्शंस यू वांट. इफ यू वांट पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन, देन यू company have to declare high rate of dividend. If company want negative reactions, then company have to declare the low rate of dividend. तो कंपनी जो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. तो ये आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन. जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले थे ये आपके पास 11 टाइप के थे. तो आपके मैक्सिमम जो होते हैं एग्जाम में, वो मैक्सिमम जो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके ज़्यादातर आपके 6 से जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पर तो आपके 11 है, तो अच्छी बात है. 11 तो कोई दिक्कत नहीं, 11 है तो भी आपके लिए ये है कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इनमें से अगर 11 में से कोई ना कोई 6 तो याद रह ही सकते हैं. बट दूसरा आपका नॉलेज भी बढ़ता है इनसे, कि अगर ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं. हमें ये नहीं कि हमने केवल मार्क्स नहीं लेना, हमें नॉलेज भी गेन करना होता है. तो इस प्रकार से ये आपके है जी. आज हमारा जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, हमने इसको आज डिस्कस किया था. और आपका जो डिविडेंड का मतलब ही क्या था, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास था, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसका हमारा मतलब क्या था मैंने बताया भी था. हाँ जी बोलिए बेटा. फोर्थ पॉइंट आपके पास देखो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. इफ द कंपनी इज न्यू वन एंड कंपनी हैज established only 1 or 2 plants, and it is a capacity that the company has a good customers, and the product is selling hand to hand, and company's product demand is very high, and company
can, if the company establish any new plant and the production may come in the market, that will be also beneficial. In that case, the company will declare low rate of dividend and will invest in the further investment in the company. कि कंपनी का प्रोडक्ट इतना हाथों हाथ बिक रहा है, इतना पॉपुलर हो गया, कंपनी की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है, तो कंपनी और प्लांट लगाना चाहती है, पैसे कहाँ से लाए? तो पैसे बाहर से ले, लोगों से तो ब्याज देना पड़ेगा। इससे भला ये है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कम करें ताकि हमारा पैसा जो रिटेन अर्निंग वो काम में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है कंपनी के पास में, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के पास में, तो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होगा। और अगर नहीं है अपॉर्चुनिटी, कंपनी पहले से ग्रोथ में है, तो फिर ज़्यादा भी हो जाएगा। हाँ जी, एनी अदर वन? 8 पॉइंट आपके पास में एक्सेस टू कैपिटल मार्केट है कंसिडरेशन। आपका जो है कैपिटल मार्केट में आपका एक्सेस क्या है? कैपिटल मार्केट जो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो कैपिटल मार्केट का मतलब जैसे सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में सब्जी जो है वो आती है, तो वहाँ पर सब्जी बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं। तो आप देखें कि सब्जी की मांग कई बार मार्केट में एक पर्टिकुलर चीज़ की मांग गिर जाती है। ठीक है, जैसे सर्दियों के दिनों में गाजर की डिमांड स्टार्टिंग में खूब होती है, मूली की डिमांड खूब होती है शुरू में, बाद में उनकी डिमांड घट जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे कंपनी अगर बहुत बढ़िया कंपनी है तो उनकी मार्केट है एक्सेस होता पूंछ, मार्केट में पूंछ अच्छी है कि हम शेयर बेचेंगे मिनटों में बिक जाएंगे। जैसे रिलायंस आज कितने शेयर बेचना चाहें विद इन सेकेंड्स लोग ले लेंगे। और अगर है दूसरी कोई कंपनी जो कि लॉस में चल रही है, उनके शेयर अगर मार्केट में बेचे तो उनके नहीं बिकते। फिर उनके एक्सेस है, रिलायंस के एक्सेस है मार्केट में और दूसरी कंपनी के एक्सेस मार्केट में नहीं है। तो अगर मार्केट में एक्सेस है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, और मार्केट में एक्सेस नहीं, पैसा नहीं मिलेगा मुसीबत के समय में, तो फिर रेट डिविडेंड डिक्लेयर कम होगा। एनी अदर पॉइंट प्लीज? और कोई पॉइंट पूछिए, नहीं तो फिर हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।